हेलो छात्रों, नमो नमः। कैसे हो आप सभी? मैं शिव शंकर सर, माँ कोचिंग सेंटर पुजहा यूट्यूब चैनल में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं अपना अगला वीडियो जो नीति श्लोका पाठ से संबंधित कुछ श्लोक आप लोगों को बाकी रह गया था, उसको लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूं। और इस वीडियो को आने में थोड़ा सा विलंब हो गया, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम था जिसके कारण हम काफी लेट से इस वीडियो को लेकर आए हैं, इसलिए अशुद्धता के लिए खेद है। तो छात्रों, आइए आप लोग का समय ज्यादातर नष्ट न करते हुए हम डायरेक्ट विषय वस्तु पर चलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं छात्रों कि नीति श्लोका पाठ जो है जो विदुर नीति से लिया गया है, और इसमें विदुर जी कुछ मंत्रों को धृतराष्ट्र के मन की शांति के लिए धृतराष्ट्र के प्रश्नों का जवाब देते हुए इसमें समझाए हैं। और इस नीति श्लोक पाठ में हम लोग 3 श्लोक को हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। और आइए हम लोग आगे के श्लोक पर चर्चा करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं छात्रों। तो छात्रों, एक धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति रुतमा। एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति रुतमा। विद्यैका परम तृप्ति अहिंसैका सुखावह। अर्थात एक धर्म ही परम श्रेय अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। क्षमैका क्षमा धन एका शांति रुतमा। शांति धन उत्तमा। विद्यैका विधा धन एका परम श्रेयम अत्यधिक संतुष्ट करने वाली अहिंसैका अहिंसा धन एका सुखावहा सुख धन अवहा। सुख धन अवा अर्थात सुख देने वाली। तो छात्रों, आइए इसे पढ़कर हम लोग इससे अर्थ निकालते हैं। एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति रुतमा। विद्यैका परम तृप्ति अहिंसैका सुखावह। अर्थात कहने का मतलब है छात्रों कि धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। इस संसार में सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान क्या है? तो विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि एक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, क्षमा ही एक उत्तम शांति है। संसार में सबसे बड़ी शांति क्या है? तो क्षमा ही उत्तम शांति है। एक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और क्षमा ही उत्तम शांति है। क्षमा ही उत्तम शांति है। विद्यैका परम तृप्ति अर्थात एक विद्या ही अत्यधिक संतुष्ट करने वाली है। एक विद्या ही अत्यधिक संतुष्ट करने वाली है। अहिंसैका सुखावह अर्थात
एक अहिंसा ही सुख देने वाली है, अर्थात अहिंसा ही सबसे बड़ा सुख प्रदान करने वाली है। हाँ तो छात्रों, आइए अब हम श्लोक नंबर 5 देखते हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनात्मनः, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनात्मनः, काम क्रोधः तथा लोभ, तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत्, तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत्। तो छात्रों, त्रिविधम का अर्थ होता है 3 प्रकार के, 3 प्रकार के। नरकस्य इदम जो शब्द है छात्रों, 2 शब्दों के योग से बना है। नरकस्य धन इदम, नरकस्य यानी नरक का, इदम माने होता है यह, इदम माने होता है यह, द्वारम माने द्वार, द्वारम का अर्थ होता है छात्रों द्वार। नासन आत्मनः जो शब्द है छात्रों, 2 शब्दों के मेल से बना है। नासनम धन आत्मनः, नासनम धन आत्मनः, आत्मा का अर्थ होता है अपने आप को, खुद को, अपने आप को, या कहो खुद को, खुद को। नाशना मतलब होता है नाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देना या नाश कर देना। काम क्रोध से निषेध करेंगे छात्रों, तो क्रोध धन तथा, काम यानी वासना, क्रोध, लोभ यानी लालच, लालच या लोभ का लोभ भी बोल सकते हो। लोभ से निषेध करेंगे छात्रों, इसमें से 3 शब्द मिलेगा। लोभ, तस्मात्, तस्मात् एतत्, लोभ तस्मात् एतत्, ये 3 शब्दों के योग से बना है। लोभ तस्मात् एतत्, एतत् माने होता है छात्रों त्रय का अर्थ होता है छात्रों तीनों, और त्यजेत का अर्थ होता है त्याग देना चाहिए, त्याग या छोड़ देना चाहिए। तस्मात् का अर्थ होता है छात्रों उस या उससे, और ये तत् का अर्थ होता है इन, ये तत् का अर्थ होता है छात्रों इन, अथवा ये भी होता है छात्रों, ये तत् का अर्थ इन अथवा ए, तस्मात् मतलब उस। तो आइए छात्रों अब हम इसका हिंदी करते हैं। त्रिविधम नरकस्य यदम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। अर्थात त्रिविधम नरकस्य यदम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। अर्थात 3 प्रकार की, त्रिविधम माने क्या होता है 3 प्रकार की, यह नरक का
द्वार हैं। यानी 3 प्रकार के नरक के क्या है? द्वार हैं। नासन आत्मनः, जो अपने आप को, जो खुद को नष्ट कर देते हैं, जो खुद को नष्ट कर देते हैं। कौन कौन? तो काम, क्रोध और लोभ। यानी 3 प्रकार के ये नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, जो खुद को यानी अपने आप को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार त्रयम त्यजेत, अर्थात इन तीनों को त्याग देना चाहिए। तो छात्रों, इसका अर्थ हम लोग इस प्रकार से बोलेंगे कि नरक के 3 प्रकार के द्वार काम, क्रोध और लोभ हैं, जो अपने आप को नष्ट कर देते हैं, खुद को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इन तीनों हाँ, तो छात्रों, इस प्रकार हमारा श्लोक नंबर 5 खत्म हुआ। और आइए हम लोग श्लोक नंबर 6 देखते हैं। ये भी बहुत शानदार और लाजवाब परीक्षा के दृष्टिकोण से और हमारे जीवनिक के लिए भी, मानव जीवन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण श्लोक है। इससे हमें शिक्षा लेने की जरूरत है। अतः आइए हम लोग श्लोक नंबर 6 अध्ययन करते हैं। षट दोषाः पुरुषेण हात्वया भूति निक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अर्थात षड का अर्थ होता है छात्रों 6 अर्थात 6। दोषा का मतलब होता है छात्रों अवगुण या कमी। दोष का अर्थ होता है छात्रों अवगुण अथवा कमी। पुरुषेण जो शब्द है छात्रों 2 शब्दों के योग से बना है। पुरुषेण धन इह। पुरुषेण मतलब होता है मनुष्य द्वारा या मानव द्वारा या पुरुष द्वारा कह सकते हो। मनुष्य द्वारा। यह मतलब होता है छात्रों संसार में। हत्या माने हत्या कर देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। त्याग देना चाहिए या हत्या कर देना चाहिए। भूति निष्ठा जो शब्द है छात्रों 2 शब्दों के योग से बना है। भूतिम धन इक्षता। भूतिम का अर्थ होता है छात्रों ऐश्वर्य चाहे कहो प्रगति। इच्छता का अर्थ होता है छात्रों चाहने वाले। इच्छता का अर्थ क्या होता है? चाहने वाले। निद्रा का अर्थ होता है छात्रों नींद समझता है ना? जैसे किताब पढ़ते किताब कहीं और आप कहीं गिर जाते हैं, सो जाते हैं। तंद्रा का अर्थ होता है छात्रों ऊंघना समझते हो छात्र? भंगवैनी, जिसको हम भाषा में कहते हैं भंगवैनी। भय अर्थात डर। भय का माने क्या होता है? डर। क्रोध नाराजगी, गुस्सा, क्रोध। आलस्यम यानी आलस्य। आलस्यम का अर्थ क्या होता है छात्रों? आलस्य। और दीर्घ सूत्रता का अर्थ होता है किसी काम को विलंब से करने की प्रवृत्ति चाहे आदत। किसी काम को विलंब से करने की प्रवृत्ति
या आदत। तो छात्रों, आइए हम लोग एक बार अध्ययन करते हैं और पुनः इसका अर्थ निकालेंगे। षट दोषा पुरुषेण हात्वया भूति मिक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अर्थात महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र को बताते हैं कि षट दोषा पुरुषेण, अर्थात मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर, पुरुष के अंदर 6 प्रकार के अवगुण होते हैं, दोष होते हैं। हात्वया त्याग देना चाहिए, भूतिमिक्षता अर्थात प्रगति चाहने वालों को। तो छात्रों, हम लोग इसका अर्थ कैसे कहेंगे, किस प्रकार बोलेंगे? प्रगति चाहने वाले को, प्रगति चाहने वाले मानवों को, मनुष्यों को 6 अवगुणों को, दोषों को त्याग देना चाहिए। वे कौन कौन से अवगुण हैं? निद्रा, नींद, तंद्रा, अंगवैनी यानी अर्थात ऊँघना, भयम अर्थात डर, क्रोधम अर्थात गुस्सा, आलस्यम अर्थात आलस्य और दीर्घ सूत्रता अर्थात किसी भी काम को विलंब से करने की प्रवृत्ति अर्थात आदत। तो छात्रों, इसका हम लोग अर्थ इस प्रकार बोलेंगे कि उन्नति चाहने वाले, प्रगति चाहने वाले मनुष्यों को 6 प्रकार के दोषों को त्याग देना चाहिए, या उन्नति चाहने वाले, प्रगति चाहने वाले मनुष्य को निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध और आलस्य तथा किसी काम को विलंब से करने की प्रवृत्ति, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। तो छात्रों, ये श्लोक आप लोगों को काफी अच्छा से समझ आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर सबका हमने वर्ड मीनिंग लिख दिया है, आप लोग आराम से लिख सकते हो, या इसमें आप लोग की कोई प्रॉब्लम यदि आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करना, ताकि मैं अगला वीडियो जब लेकर आऊंगा तो इसे और भी आप लोगों को जितना इजी से इजी हो सके आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए छात्रों, हम अगला श्लोक देखते हैं। यह बहुत ही शानदार, लाजवाब, जानदार है। सतेन रक्षिते यानी सत्य से। सतेन का अर्थ होता है सत्य से। रक्षिते मतलब रक्षा होती है, रक्षा होती है। धर्मो अर्थात धर्म की। विद्याया मतलब विद्या की। विद्या का अर्थ क्या होता है? विद्या की तृतीया का एक वचन है। योगेन, योग का अर्थ होता है बाबू अभ्यास। क्या? अभ्यास से, प्रैक्टिस से। रक्षते का अर्थ लिखे हैं रक्षा होती है। मिर्जिया का अर्थ होता है बाबू उपटन। उपटन समझते हो? अपटन। शादी विवाह के अवसर पर आप लोगों को भी समझ आ जाएगा। जब माताएं बहनें घर पे वहीं आप लोग को अपटन शरीर में सांवलेपन को दूर करने के लिए जब पोता जाएगा तो आप लोगों को भी समझ जाएगा कि अपटन क्या है। शादी विवाह में जो लगाया जाता है ना अपटन, उसी को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं मिर्जिया। रक्षते अर्थात रक्षा होती है। रूपम अर्थात रूप की, चेहरे की, स्वरूप की, स्वरूप की। कुलम, कुल मतलब होता है खानदान, खानदान, या कुल का कुल भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वृत्तेन का अर्थ होता है वृत्ति अथवा पेशा। वृत्ति अथवा पेशा। रक्षते का अर्थ बाबू हमने लिखा है रक्षा होती है। तो इस प्रकार आइए हम इस श्लोक का अर्थ करते हैं। सतेन रक्षते धर्मो। सतेन रक्षते धर्मो अर्थात सत्य से धर्म की, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्याया योगेन रक्षते, और योगेन अर्थात अभ्यास से
विद्या की रक्षा होती है। तो छात्रों, एग्जाम आप लोग का एकदम नजदीक है। जितना से जितना आप लोग अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, विद्या आपके पास सुरक्षित रहेगा, ज्ञान आपका बढ़ता रहेगा, आप अच्छा से अच्छा मार्क कर पाएंगे। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। उसी प्रकार मिर्जा अर्थात अपटन से, उपटन से रूप की रक्षा होती है, उपटन से रूप की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते अर्थात वृत्ति से, आपकी पेशा से, करने से, कर्तव्य से कुल अर्थात खानदान की रक्षा होती है। इस प्रकार छात्रों, इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ हुआ, शब्द के अनुसार इसका अर्थ हुआ, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, और उपटन से रूप की रक्षा होती है, और वृत्ति से, पेशा से कुल की रक्षा होती है। तो छात्रों, इसके बाद जो अगला श्लोक है, मैं अगला वीडियो में आप लोग के समक्ष लेकर जरूर आऊंगा। मेरा कुछ तबीयत बीच में खराब हो गया था, जिसके कारण अगला वीडियो लेकर आने में इतना विलंब हुआ। असुविधा के लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। अतः आप लोगों से निवेदन है कि यदि मेरा पढ़ाया गया नीति श्लोक पाठ आप लोग को यदि अच्छा लगे, आप लोग को पसंद आए, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं अगला वीडियो लेकर आप लोग जब भी लेकर आऊं, आप लोग को सूचना मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अगले वीडियो में फिर आप लोग के साथ मिलूंगा। तब तक जय हिंद।